हमारे साथ है प्रतीक सर। सबसे पहली चीज तो ये कि आपने एजुकेशन जो है वो जयपुर से कंप्लीट करी, बैचलर्स आपने कंप्लीट करी मुंबई से, और फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको अब्रॉड जाके पढ़ना है? काफ़ी दोस्त थे, तो जब वो आए हमारी बातचीत हुई, हम लोग यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते थे। एजुकेशन सिस्टम पे कोई टिप्स, क्योंकि जैसे आप भी यूके से पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, तो बहुत वास्ट डिफरेंस है। तो बच्चों को क्या लगता है कि वहाँ जाने के बाद जैसे बुक पढ़ेंगे एग्जाम लिख के आ जाएंगे, जैसे इंडिया में प्रैक्टिस चलती है, लेकिन आप जब वहाँ जाते हो तो टोटली गेम चेंजर होता है। फिर कई बच्चे बाद में परेशान होते हैं कि मैं इस मॉड्यूल में फेल हो गया, मेरे को कुछ पढ़ाया नहीं, ये नहीं करा। तो 2-3 लाइन में अगर आप इसको समराइज करो कि यूके में आपको पढ़ना कैसे? यूके में जाते आप सबसे ज़्यादा है ना अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ बुकिश नॉलेज। वो आपको ज़्यादा पुश करेंगे कि आप खुद उस टॉपिक को कितना अच्छे से समझ सकते हो। दूसरा, बुक्स की बजाय आप सेल्फ रिसर्च पे थोड़ा सा ध्यान दो कि हम कैसे रिसर्च करके इस टॉपिक के ऊपर हम कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। बुक्स आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकती हैं, बट उसको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए आपको खुद की रिसर्च एंड खुद की रिसर्च के बाद जो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है, उसके बेसिस पे जो आप पेपर लिखते हो, उससे आपकी टोटल नॉलेज जो है वो इन यूज़ आ जाती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। मैंने जहाँ तक आइडेंटिफाई करा था एजुकेशन सिस्टम को, जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा उसमें अगर मैं एडिशनल डालूँ कि आपका मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल करीब करीब सब यूनिवर्सिटीज़ में सेम रहता है कि आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें 12 लेक्चर होंगे आपके, और उसके बाद 12 सेमिनार्स होंगे। 12 लेक्चर्स में आपको 12 पेपर दिए जाएंगे कि इनके ऊपर जाके घर पे पढ़ लो, और उसके बाद में सेल्फ उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना है, या उसको इवेलुएट करना है, या अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर दिखानी है। तो बेसिकली अगर आप बाहर पढ़ रहे हो तो 12 लेक्चर हैं, उसके ऊपर 12 रिसर्च वर्क उसमें आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है कि घर पे जाके आपको लाइब्रेरी में कहाँ से बुक उठानी है और कौन से 5 पेज पढ़ने हैं। तो एजुकेशन ईजी है, बट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वो अच्छे से कर पाते हो तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज फिर आप स्ट्रगल करोगे। एकदम अच्छे से डिफाइन कर दिया इसको। एंड ये इसी चीज़ में नहीं, ये आपके ब्रेन को खोलती है कि आगे आपके कोई भी चैलेंज आ जाए तो आप उस चैलेंज को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जब आप इस 1 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब आप कोई भी बिजनेस या जॉब में जाते हो, तो आपके सामने कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या कोई सा भी चैलेंज आता है, तो आपको आपके पास एक अच्छा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, जिससे आप कोई भी चैलेंज को ओवरकम इजीली कर सकते हैं। राइट, तो ये था फ्रेंड्स MBA के बारे में। और MBA के लिए आप ध्यान रखिए कि यूके के अंदर 1 साल का MBA है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे इंडिया से तो वो कंपेरेबल चीज़ नहीं है। इंडिया से आप बाहर के MBA को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर IIMs में या इन यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप बात करोगे तो फिर भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन वहाँ 55, 60, 65% वाले बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। तो बाहर जब जाते हो आप, तो वो सिर्फ आपकी पढ़ाई पे नहीं, आपके ब्रेन पे भी काम किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन पे भी होता है, आपके पर्सपेक्टिव पे भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे एक साथ काम होता है। और ऑब्वियसली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात आती है, वो तो अमेजिंग है। ये आपकी टोटल फीस आप 1 साल काम करके कम्प्लीटली वापस रिफ़ंड कर सकते हो, बैंक लोन्स को वापस चुका सकते हो, और उसके बावजूद भी आप अच्छी लाइफ जी सकते हो अगर आप पूरा अमाउंट 1 साल में भी रीपे करोगे। एक और मेरा एग्जांपल है स्टूडेंट का अपना, यहीं से मेरा एक फ्रेंड है, हमारे यहाँ जिन अंकल के यहाँ मैं बार्बर शॉप पे जाता हूँ, उनके लड़के से मेरी बात हुई थी। उन्होंने यहाँ से BBA कंप्लीट किया था, तो उनका सलून है। उस लड़के ने और अंकल ने मिलकर डिसाइड किया कि जैसे मेरे कहने पे कि हाँ चलो बाहर भेजते हैं। उसने MBA कंप्लीट करी है अपनी इसी साल, और उसने MBA का टोटल लोन रीपे कर दिया, वापस आके अपनी पूरी शादी का एक्सपेंसेस, पापा के लिए घर बनवा दिया है, और अभी वो करीब करीब 30 से 40 लाख रुपए साल के आराम से इंडिया भेजता है। तो दिस इज़ हाउ मच ऑफ स्कोप इज देयर इज़ इन यूके अगर आप वहाँ से पढ़ते हो तो। ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर या कनाडा, सब जगह पे ऐसा स्कोप है। तो वी थिंक कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको बजट अलाउ करता है तो, नहीं करता है तो यू ऑलवेज हैव यूरोप एज ए ऑप्शन, जहाँ इटली के अंदर आप फ्री MBA कर सकते हैं, आपकी कोई फीस नहीं है, स्टाइफन फंड आपको अलग से मिलते हैं, शो मनी वगैरह जो अरेंज करनी पड़ती है आपको वो करनी पड़ती है, और वीज़ा जो है उसकी सक्सेस रेट लेकिन इटली में थोड़ी कम है, 40 to 70% के बीच में रहती है हर साल, डिपेंडिंग कब उनको ज़्यादा चाहिए कब कम चाहिए। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, आपका करीब 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप लकी रहे, आपका वीज़ा आ गया, तो अगेन आपके पास वही पॉसिबिलिटीज़ होगी जो किसी भी हाई पेइंग कंट्री में होगी, यानी यूके कनाडा, जहाँ 20-25 लाख रुपए चाहिए आप फ्री में भी जा सकते हो।